हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूं। रीज़न जो भी था मैंने आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था। इस वजह से मैं बहुत दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज हम अब शुरुआत करते हैं अपने इस चैनल पर। और मैं स्पेशल जो है टीजीटी पीजीटी एस्टेट और यूजीसी नेट हिंदी से जो भी बच्चा करना चाहता है और जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकता है। डीएसएसबी, केवीएस और अदर जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है उनके बच्चे भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें यहाँ पर सिलेबस करवाएं, तो कमेंट में बता सकते हैं कि मैम ये करवाना है। आप टॉपिक का नाम अगर आप चाहते हैं कि मैम ये वीडियो डालें तो आप उसका टॉपिक जो है कमेंट में डाल दें कि मैम इस टॉपिक का वीडियो बनाइए। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि क्योंकि मैं ये समझूंगी कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में करके डाल सकते हैं। अब आज मैं ये क्वेश्चन पेपर डालना चाहती हूँ जो एचपीएससी ने अभी अभी सब्जेक्टिव पेपर लिया था पीजीटी हिंदी का, जो 2000 अभी हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। तो वो क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो है टोटल हमारे पास पूछे गए थे, मतलब इसमें 18 क्वेश्चंस थे और 15 आपको अटेम्प्ट करने थे। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ, हो सकता है किसी बच्चे का स्टेट क्वालिफाई हो जाए, फिर आगे जब वो तैयारी करें तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर को वो ढूंढते फिरते हैं। तो सोचा कि मैं अभी डाल देती हूँ इसको। और आप लोगों का स्टेट का पेपर कैसा हुआ उसके बारे में भी मुझे नहीं पता है। आप टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी का क्वेश्चन पेपर, तो मैं उसे सोल्व करवाने की भी कोशिश करूँगी। और मैं एक बार देखना भी चाहती हूँ कि कैसा पेपर आया था। मैंने पेपर अभी देखा नहीं है, लेकिन बच्चों से सुना है कि टफ़ आया था। लेकिन उसे टफ़ तो नहीं कह सकते क्योंकि आप लोग जो है एनसीईआरटी के पीछे ही आप पड़े हुए थे। और बार बार मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि मैम एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं घसीटी जैसे और यूट्यूबर्स घसीट रहे थे। मैंने एक लिमिट तक ही करवाई। लेकिन मैंने हिंदी साहित्य शुरू करवा रखा था अपने चैनल पर जब एस्टेट के फॉर्म निकले थे 1 महीने पहले से। तो 1 महीने पहले से ही मैंने आदिकाल और भक्तिकाल करवा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है कि बच्चों ने उसे नहीं देखा। और जब तक बेटा, ये मेरा अनुभव कहता है कि जब तक आप हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ेंगे ढंग से, एस्टेट थोड़ा सा आपके लोगों के लिए मुश्किल रहेगा। तो पेपर वही आना था, वही पिछली बार आता रहा है, पिछले सालों से वही वैसा ही इस बार भी आया था। मैंने तो जो अपनी स्ट्रेटजी बताई थी एस्टेट की आप लोगों के लिए, आपने वीडियो देखी या नहीं देखी, उसमें भी मैंने बताया था कि 6 या 7 क्वेश्चन हार्डली आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। बाकी आपके हिंदी साहित्य से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण से कितने पूछे जाते हैं, इस सब के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी थी कि आपको किस रणनीति से आपको कैसे पढ़ना है और मैंने कौन सी रणनीति अपनाई थी। तो मैं एक बार फिर से अपने चैनल पे आज से ही शुरुआत कर रही हूँ कि ये जो रणनीति है हमारी, जिससे जैसे मैंने तैयारी की थी एस्टेट की, तो उसी हिसाब से मैं अब यहाँ पर वीडियो अपलोड करती रहूँगी सेम उसी तरीके से। तो आप देखते रहिए और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। जिन बच्चों का नहीं हुआ और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो जिनका नहीं हुआ वो बच्चे निराश ना हो, क्योंकि ये तो आता ही रहता है। इस बार आप अगर थोड़ा टाइमली आप तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार तो टाइम भी बहुत कम दिया था। और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म निकलने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं, तो 1 महीने के दौरान सब कुछ हो गया था। तो इस बार अपना पहले से ही आप प्रिपरेशन करें। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार से पढ़ा था और आपको भी किस प्रकार से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। तो आज मैं ये एचपीएससी का क्वेश्चन पेपर बता देती हूँ, ये छोटा ही है। इसमें तो पहला ही क्वेश्चन था इसमें, कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को रेखांकित कीजिए। और ये कि इनको आप 1-2 शब्दों में नहीं बता सकते क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोई। ये सब ये है। तो इसमें पूछा था कि मीराबाई का परिचय लिखते हुए इन पंक्तियों का अर्थ समझाइए। तो आप देख रहे होंगे कि ये पेपर तो बहुत आसान था, लेकिन इस पेपर तक आपको पहुंचने के लिए पहले एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम
क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप सब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मेरे यहाँ पर दिखाने का मतलब ये है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान था, लेकिन इस तरीके के पेपर को आप तभी कर पाओगे जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। आप जो है डिटेल से तो पढ़ना नहीं चाहते, आपको सब कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में चाहिए। तो बेटा आप ऑब्जेक्टिव का पीछा छोड़िए, आप जब भी हिंदी को पढ़ो, मैं तो यही कहती हूँ, हिंदी साहित्य हो चाहे हिंदी व्याकरण हो, परिभाषा से लेकर उसके भेद तक सभी को आप डिटेल से पढ़िए, उसी में से आपके ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएंगे, आपके एस्टेट भी क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग आप दोगे, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव। तो एक साथ अपनी 3-3 तैयारी आप करके चले और यही मेरी कोशिश रहेगी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, आज़ादी के आंदोलन में भारतीय समाचार पत्रों के सामाजिक पक्ष को उजागर कीजिए। पूरा ही क्वेश्चन पेपर जो है अंडर सिलेबस है, ये है हमारा, उसका फर्स्ट ही लेसन है अभिव्यक्ति और माध्यम का, उसी में से ये क्वेश्चन था। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा वर्तमान के सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर उजागर करती प्रतीत हो रही है। इस संदर्भ में उदाहरण देते अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, निर्मला पुतुन की कविता के सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आप देखते जाइए, 10-10 नंबर के थे, जो प्रश्न जितने नंबर का था उसके सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं। अगला मनोहर श्याम सिल्वर वेडिंग में से पूछ रखा था। नेक्स्ट है ये कविता कैसे बनती है, उसमें से था कविता में शब्दों के चयन की सामाजिक प्रासंगिकता का वर्णन करें। और नेक्स्ट है ये भावार्थ सहित, आपको यहाँ संदर्भ सहित भावार्थ बताना था, खतरनाक कविता में से है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बादल राग कविता प्रगतिवादी कविता है, कैसे स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको बताना था। सीरीज के फुल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है, तो इसका स्पष्ट कीजिए। ये 4+6 में तोड़ा हुआ था, ये 5-5 में तोड़ा हुआ था। और नेक्स्ट जो है टोटल 18 थे, इसमें से आप छोड़ भी सकते थे, 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। ये आगामी आने वाले बच्चों के लिए है, जब आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद जब वैकेंसी आएंगी तो आपको इस तरह के पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपका एक तरह से मोटिवेशन भी बढ़ाएगा कि अरे आगे तो यार पेपर बहुत ईजी आता है, जो भी आपको मेहनत करनी है एस्टेट में करनी है। तो प्रश्न नंबर 11 है, पर्यायवाची शब्दों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही 5-5 नंबर के थे। आदिकालीन साहित्य की युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है, 10 नंबर में है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के भाव पक्ष को उद्घाटित कीजिए, तो ये भी 10 नंबर का था। शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पर आपको प्रकाश डालना है, ये भी 10 नंबर के हैं, ये तोड़ रखे हैं 3-3 में और 4 में। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। नगर पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। तो सो सिंपल ये। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, उसकी कल्पना क्या है भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार, तो ये बताना था। और क्वेश्चन नंबर 18 है, लिंग, वचन एवं कारक को विस्तृत रूप से परिभाषित कीजिए। तो ये प्रश्न है, ये भी लिंग वचन, यानी कि लिंग 3 नंबर का, फिर वचन 3 नंबर का, और कारक जो है वो आपका 4 नंबर का है। तो इस तरीके से ये 18 क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में, मेरा बताने का मकसद ये इतना ही था कि आप लोगों से थोड़ी कनेक्टिविटी हो और मैं वीडियो अपलोड शुरू करूं, तब बच्चों के रिस्पॉन्स आने शुरू होंगे, जिस हिसाब से बच्चे चाहेंगे मैं उसी हिसाब से आगे वीडियो डालूंगी। और वैसे तो मैं अपना कंटिन्यू रखूंगी, हिंदी साहित्य तो मुझे करवाना ही है। इस पर अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं हिंदी साहित्य बिल्कुल पूरा करवाऊंगी। UGC नेट से लेकर PGT TGT, ये जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आपका काम आने वाला है, ये जो मैं करवा रही हूँ। और ख़ासकर हरियाणा से होने के नाते मैं एस्टेट वाले स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप हिंदी साहित्य को पढ़ें, ताकि आपको एस्टेट पास करना आपके लिए आसान हो जाए। तो ये नहीं था आज की वीडियो में, धन्यवाद।